हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूले पे फोकस करते हैं कि हम इस एक्सरसाइज में फार्मूला कौन कौन सा यूज़ करने वाले हैं और कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। देखो, ये आपका एक सर्कल है। इस सर्कल में इस सेंटर से रेडियस के थ्रू, मतलब रेडियस के हेल्प से, ये जो पार्ट है आपका, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा सेक्टर है। तो ये आपका होगा माइनर सेक्टर। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका है माइनर सेक्टर। और अगर इसकी बात करें मेजर पार्ट का, मीन्स दिस वन, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका होगा मेजर सेक्टर। अब हमें मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, इनका एरिया कैसे फाइंड करना है। तो देखो, हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए, थीटा। थीटा कहाँ पे होता है, ये वाला पार्ट आपका थीटा होगा। तो देखो, थीटा मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर एंगल आपके पास गिवन होगा। तो हमें अगर एरिया ऑफ सेक्टर की बात करें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मतलब दिस वन, इस कंप्लीट का एरिया निकालना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास गिवन होगा, ठीक है। सिमिलरली अब देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें, मेजर सेक्टर मतलब ये, अगर ध्यान से देखो आप, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दूंगा तो क्या मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सिमिलरली ये तो था एरिया का केस। अब अगर हमें ये लेंथ फाइंड करना हो यहाँ से यहाँ तक, इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। तो देखो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, चाहे वो मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर हो। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में जो सरकमफ्रेंस हम कैसे फाइंड करते थे, 2 पाई आर। एरिया के लिए हम पाई आर स्क्वायर यूज़ करते थे, तो हमने यहाँ पे एरिया क्या यूज़ किया, पाई आर स्क्वायर। बट हमें ऑर्डर खाली ये लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करने, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 2 पाई आर। सिमिलरली अगर लेंथ ऑफ मेजर आर्क फाइंड करना हो तो थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में 2 पाई आर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है। देखो, हमने एक ये सर्कल कंसीडर किया। इस सर्कल में यह आपका एक सेक्टर है जो कि माइनर सेक्टर है। ये माइनर सेक्टर में ये वाला जो आपका पार्ट है, इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये आपका है माइनर सेगमेंट। और अगर मेजर सेगमेंट की बात करूँ इसमें, तो मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो ये ध्यान में रखना, ये कंप्लीट पार्ट जो है आपका, ये आपका होगा मेजर सेगमेंट। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने का 2 मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये समझ में आ गया होगा कि माइनर सेगमेंट कौन सा है, दिस वन। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए अगर थोड़ा ध्यान दो आप, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर। इस एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने का एक और भी फॉर्मूला, देखो क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट
अभी एरिया ऑफ सेगमेंट में आप माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट दोनों में से कोई भी पार्ट आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, दोनों में से किसका भी एरिया फाइंड कर सकते हो, तो -1/2 टाइम्स आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो एरिया ऑफ, चाहे मेजर सेगमेंट निकालना हो, अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो मेजर सेगमेंट का थीटा लेना है आपको, कितना डिग्री है, और एरिया ऑफ अगर माइनर सेगमेंट निकालना हो तो भी थीटा गिवन होगा। मान लो बाय चांस कि इसका एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका ये वाला पार्ट निकाले अगर हम, तो कैसे निकालेंगे, देखो थीटा के बदले हम क्या यूज़ करेंगे, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 22/7 आर स्क्वायर, लेट आर जो है आपके पास क्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू में 7 -1/2 टाइम्स आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू में 7 इंटू में साइन थीटा, और थीटा क्या आपके पास 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास क्या है, आपको लर्न होना चाहिए कि साइन 30 की वैल्यू 1/2, दैट मीन्स इंटू में 1/2। इससे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, और एरिया ऑफ सेगमेंट मीन्स दिस वन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है। अब देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए ऑल्टरनेट मेथड क्या है, अगर आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करोगे, तो इससे जो आपके पास एरिया आएगा ये वाला पार्ट आ गया। अब हमें इस मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करो तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला है जो हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो अब मैं आपको इन फॉर्मूले के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एग्जाम्पल 2 लिया हमने एनसीईआरटी का, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है आपको एक सर्कल का, विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल जो दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, और कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये आपके पास हमने एक सर्कल कंसिडर किया, और ये आपका सेंटर पॉइंट, ये एंगल आपका है 30 डिग्री जो कि गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, मीन्स इसका एरिया फाइंड करना है, और रेडियस क्या गिवन है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो देखो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, किसका एरिया हमें फाइंड करना है, दिस वन, माइनर सेक्टर। हम इसे माइनर सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो देखो ये कंप्लीट एंगल 360 का है, जिसमें से हमें एंगल ओनली 30 डिग्री यूज़ करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ, देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, एरिया ऑफ सेक्टर लिखो या माइनर सेक्टर लिखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, और पाई क्या गिवन है आपके पास 3.14 यूज़ करना है, 22/7 यूज़ नहीं करना। अगर हमें पाई की वैल्यू गिवन हो 3.14 तो 3.14 ही यूज़ करना है, ध्यान रखना। तो देखो थीटा आपके पास 30 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 3.14 आर स्क्वायर मीन्स 4 इंटू में 4, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा, देन 314 अपॉन में 100 इंटू में 16, तो 4 3 या 12, 1/3 इंटू में 314 अपॉन में 100, 4 4 जा 16। अब 4 से आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 1/3 इंटू में 314 अपॉन में 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, दैट मीन्स 314 को किससे डिवाइड करना है, 75 से, ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 314 को अगर आप 75 से डिवाइड करोगे तो क्या मिला आपके पास 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया कौन सा है, दिस वन, ये माइनर सेक्टर का। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब देखो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एरिया ऑफ, सेकेंड पार्ट में देखो क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ
मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा क्या है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3.14 इंटू में रेडियस क्या है 4, तो 4 इंटू में 4 माइनस 4.19, ये रहा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 314 अपॉन में 100 इंटू में 4 4 जो 16 माइनस 4.19। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 जो 16 और 314 अपॉन में 4 2 जो 8, 4 5 जो 20, 314 देखो 314 अपॉन में 25, ये आपका क्या है एरिया ऑफ सर्कल के लिए। तो 314 अपॉन में 25 इंटू में किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। जो भी सॉल्व करने पे आए उसमें से माइनस करना है आपको 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 314 इंटू में 4 अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आपका एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का क्या मतलब हुआ, हमने कौन सा एरिया फाइंड किया है, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में ये वाला पार्ट, ये आपने फाइंड किया है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये बहुत सिंपल था। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्सरसाइज 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखो क्या है। अब हम क्वेश्चन नंबर ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसे ट्राई कर सकते हैं। तो लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया हुआ है आपके पास, 6 सेंटीमीटर, एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखो फिगर समझने की कोशिश करो। ये सर्कल है आपका, ये सेंटर पॉइंट से हमने रेडियस ड्रॉ किया है। इसका एंगल क्या है आपके पास 60 डिग्री, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है 6 सेंटीमीटर, ये रहा 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर मीन्स दिस वन फाइंड करना है हमें, ये पार्ट फाइंड करना है, ये एरिया शेडेड एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे हम फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, और थीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई 22/7 इंटू में आर, तो 6 इंटू में 6, तो 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 अपॉन में 6 इंटू में 22/7 इंटू में 6 इंटू में 6, तो 6 से ये 6 कैंसिल आउट, तो 22 इंटू में 6 अपॉन में 7, दैट इज 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड में देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पता करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मीनिंग समझो क्या है। ये आपका सर्कल है, एक सर्कल में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है ये समझ लो एक बार। ये आपका क्वाड्रेंट है, ये 4 क्वाड्रेंट है। हमें इन्होंने फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोला है, मतलब एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने। तो देखो आपको पता है कि सर्कल के अंदर जो रेडियस है क्या करेगा, 90 डिग्री पे कट करेगा क्वाड्रेंट के केस में। ये ध्यान में रखना, कभी भी अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना हो तो आप एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड कर सकते हो, और ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि आप यहाँ पे थीटा 90 डिग्री ले सकते हो। तो ये मैंने ले लिया है 90 डिग्री। मैं आपको दोनों ही मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। हमें एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट फाइंड करना है, मीन्स ये पार्ट फाइंड करना है।
बट हमें रेडियस गिवन नहीं है। क्या गिवन है हमारे पास? हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। तो 2 पाई आर किसके इक्वल गिवन है हमारा? 22 सेंटीमीटर के इक्वल। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर इक्वल्स टू 22। हमने 2 पाई आर को 22 के इक्वल क्यों पुट किया है? क्योंकि हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑलरेडी गिवन है। अब देखो r इक्वल्स टू 22 इंटू में 7 अपॉन में 22 इंटू में 2, 22 से 22 कैंसिल, तो 7/2 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट